So let me share my screen also. Once you're able to see the full screen, let me know, okay? Can you see the screen now? Yes, sir. Okay, wonderful. So देखिए, today we are going to learn about, this is actually, if you look at it from NCERT book syllabus point of view, it is chapter 10 of 8th grade. And what this is all about? This is called exponents and powers. So this is one of the interesting chapter, okay? So we will, interesting and easy chapter, okay? So let's get to that. अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो इट्स कॉल्ड घातांक और घात. तो एनीवेज वी डोंट रियली हैव टू गेट देयर. Let's get to the easy concept. This is going to be the chapter where you will find maximum fun. Okay. Now let's look at this. What does it mean? 10 square, 10 into 10. Exactly. थोड़ा और ध्यान से देखेंगे इसको. So this is 10 to the power 1. Anything that you write once, that is to the power 1, right? Now same way, if somebody says a cube, what does it mean? A into a into a, meaning a to power 1 into a to power 1 into a to power 1. ठीक है. तो क्या होता है, this power thing, actually when you multiply, that gets added. मतलब अगर सिमिलर चीज़ों को आप बार बार मल्टीप्लाई करते हो उससे, तो उसका पावर होता है ऐड होते जाता है. सो दिस इज हाउ इट बिकम्स ए टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 1. यहाँ का 1, इसका 1, इसका 1. ठीक है. एंड दैट इज हाउ इट इज 8 पावर 3. नाउ लेट्स लुक एट, चलिए हम लोग ए से नहीं बात करते, एक्स में बात करते हैं. एक्स टू द पावर 5 क्या मतलब क्या हुआ? एक्स एक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. वाई टू द पावर 5 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 5 टाइम्स वाई. ठीक है. उसका पावर ऐड होकर इतना हो जाता है. सो इसको आप जितना तरह से चाहे उतना तरह से काम कर सकते हैं. मान लिया जाए आपने इसका ग्रुप बना दिया, ये तीन फ्रेंड है और ये दो फ्रेंड है. तो इसको आप अलग से ऐसे लिख सकते हैं, वाई पे पावर 1 1 1 3 टाइम्स है. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू वाई क्यूब एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू वाई स्क्वायर, है ना. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. मीनिंग यू कैन ऑलवेज प्ले विद दिस. यू कैन से वाई टू द पावर 3 इंटू, रिमेंबर दिस इज इंटू, है ना, ऐसा. या फिर आपको इसमें मजा नहीं है, यू कैन ऑल्सो से वाई टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 1. नेट नेट मुद्दा ये है कि अभी जैसे हमने देखा कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब इसके पावर्स ऐड हो जाते हैं. 1 + 1 + 1 मिलके A3 होता है, ए क्यूब होता है. तो यहाँ पे भी आपको देखना है, जब हम लोग वाई टू द पावर 5 की बात कर रहे थे, देन यू हैव टू सी दिस, इसका इसका सम जो है, दिस हैज़ टू बी दिस सम. ओके. क्योंकि दैट इज हाउ इट इज कि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं. और आप कैसे भी ऐड कर सकते हो. 1 + 4 = 5, 3 + 2 = 5 एंड 6 - 1 इज ऑल्सो 5. अभी 6 - 1 का खेल कहाँ से आ गया? यहाँ पे 3 और 2 तो समझ में आ रहा है, -1 कहाँ से आ गया? विल कम टू दैट. ठीक है. अभी के लिए इसको यहाँ पे रोकते हैं. लेट मी नॉट कॉम्प्लिकेट दिस फॉर यू. ओके. तो चलिए, तो पावर मतलब किसी किसी भी नंबर पे पावर या किसी वेरिएबल पे पावर, इसका मतलब होता है दैट इज मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ दैट मेनी टाइम्स.
ए पे पावर 3 यानी ए पे घातांक 3 का मतलब ये होता है ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। 10 पे पावर 3 मतलब 10 को 10 के साथ ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, मतलब 3 टाइम्स 10 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। 10 स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। 10 सिर्फ कह रहे हैं मतलब 10 टू पावर 1 मतलब 10, इसमें कुछ नया बात तो है नहीं, है ना। अब देखते हैं, मान लिया जाए आपको कोई कहता है कि इसको मान लिया जाए यू हैव अ नंबर, ठीक है। somebody says write that in the form of an expression as power of 10। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, इज 1000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5। The intention is how we can write this number in a form of an expression. That is what we are trying to do. Sir, it should be 1000 plus 400 plus 25. The 5 is extra here, sir. Thank you It's for getting 1430. हाँ, थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। ओके, देखिए अभी इसको थोड़ा अलग से करते हैं। No, you are right, बेटा, you are perfectly right. In a way, it ensured that आप अटेंशन पे कर रहे हो पूरा पूरा, और टीचर कभी भी गलत करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। देखिए, तो वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस आल्सो, राइट। 1425 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 4 इंटू 100 2 इंटू 10 प्लस 5। अब देखिए इसमें why I'm doing this, I'm just trying to write this in the form of an expression of keeping। okay, before I go there, एक चीज़ और जानना आपको ज़रूरी होता है। so far what we have learned, this equals a into a। इसमें होता है कि इसको how do we read this, this is a is called base and this is called exponent। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बेस एंड एक्सपोनेंट आपको आगे भी काम आएगा। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। जब आप लोग लॉग टेबल उसके बारे में सीखेंगे ना, दैट इज़ व्हेन इट विल बी नीडेड। आगे चल के आपको ट्रिग्नोमेट्री में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में भी। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी मान लिया जाए, आप इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस, तो दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ योर एक्सपोनेंट और पावर, वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है। लेकिन आज हमने क्या किया गलती, वी डिड नॉट इवन टॉक अबाउट कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है, मतलब ऐसा क्या मजबूरी आ गया। मतलब सी, इफ 1425 इज अ नंबर दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट एज एन एक्सप्रेशन, 1425 इज अ वेरी वेल नोन नंबर, उसको हमको एक्सप्रेशन के तौर पे क्यों रिप्रेजेंट करना है, ज़रूरत ही नहीं है, राइट। 1425। तो इसका अंडरलाइंग रीजन फॉर दिस लर्निंग is not this 1425. If somebody says what is the mass, or let's say from Earth to let's say one of the Milky Way, उसकी दूरी क्या है, I don't know. I cannot drive my car to that place. Some intelligent people might say this many miles or kilometers probably। अब क्या करेंगे, this is taking the whole screen, so 6 8 11
plus 516. We can also say this distance is kilometers. Now it becomes readable. तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स या घातांक और घात जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस है दिस मेक्स योर large numbers, large as in huge numbers, more readable and much more cuter also, like you guys. अभी देखिए, by seeing this, see if somebody says something is this kilometers and something is this many kilometers, which one is bigger or smaller? वीर क्रिस, आप बता सकते हैं इस नंबर और इस नंबर में कौन सा बड़ा है, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड, राइट? ये आसान था आपके लिए बताना, राइट? दिस वाज वेरी इजी. अगर कोई ऐसा बोलता, चलिए 3 4 ऐसा नहीं करके मान लिया इतने इतने जीरोज है, 3 + 3 + 3 3, एंड कौन सा नंबर बड़ा है? टाइम लग जाएगा, राइट? इट्स अ टायरिंग जॉब एंड दिस इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग मैथ्स. यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे इसको, 3 + 3 + 3, दिस इज 5 × 10⁹ and this is 5 × 6 + 3 + 2, so 5 × 10⁻11. Now you know which one is bigger or smaller, right? So this is the main reason, this is the main purpose of using or learning this particular thing. Okay, this power and exponent, it helps you represent larger numbers और very small numbers. अभी मैं very small number बोल के क्लू छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? We'll come to that. To represent large or small numbers in a very easy way, in a readable way, ताकि हम उससे खेलकूद कर पाए. We can play with that. अब देखिए कोई आपको बोलता है, let's say, let me not use 5 always, 7 × 10⁻3, okay, and 7 × 10⁸. आपको कुछ काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? यू विल सी दिस नंबर एंड दिस. या फिर somebody says 7 × 10⁻2 और 2 × 10⁻3. इन दोनों में कौन सा, विच वन इज बिगर? फर्स्ट वन इज बिगर. धोखा हो गया ना. देखिए ये मैंने नहीं सिखाया था आपको. देखिए 10⁻3 क्या हो जाता है? 10⁻3 इज 10 × 10 × 10, दैट इज 1000. तो 2000 ये क्या है? 7 × 10⁻2 मतलब 100, 700, राइट? सो अभी देखिए, आपको कभी भी ऐसा कोई नंबर है, अगर 5 × 10⁻2 और 2 × 10⁻4, आपको ये देखना है 10⁻2 क्या होता है? 100. 10⁻4 क्या होता है? ठीक है, 10,000. इफ यू मल्टीप्लाई 2 by 10,000, 20,000. 5 × 100 is 500. तो पहले आपको देखना है पावर वाली चीज़ को, ठीक है? इफ़ यू हैव टू कंपेयर, हम लोग करेंगे, विल डू सम्स, इट विल मेक इट इजी. थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा वो चीज़. आप देखोगे पहले पावर वाला, जिसमें वेरेवर यू हैव दैट एक्सपोनेंट, ओके, और पावर. आपने देखा दोनों का बेस क्या है? 10 10, ओके.
पावर क्या है इसमें, 4 है, इसमें 2 है, तो सर्टनली दिस वन 10⁴ इज बिगर देन 10⁴ ठीक है। और यहाँ पे 10⁴ मतलब 10 के मल्टीपल्स में, राइट। तो 10⁴ विल ऑलवेज बी बिगर देन 10⁴। अभी इधर के नंबर्स क्या हैं, पहले तो ये 10 से छोटे नंबर है, ठीक है, और 2 इज बिगर देन 5, तो ये थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा 10⁴ है तो ओके इट्स अ मच बिगर नंबर, एंड देन 10⁴ है, इट्स 100, ओके। तो ऑब्वियसली इवन इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 1 then also it will be this will be greater than this number, है ना। क्लियर यहाँ पे, वेरी क्लियर हो बेटा। क्लियर तो बताइए, नहीं है तो मैं फिर से बताऊंगा, दिक्कत नहीं है कुछ भी। Are you guys with me? वीर और क्रिस आपकी आवाज दे रही बेटा। Yes, sir. ओके ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि कोई भी नंबर को अगर आपको कंपेयर करना हो, अगर ऐसा है 10⁻³ एंड 10⁻7, दिस इज फेयरली इजी, राइट। यू लुक एट दिस कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन दिस, क्योंकि 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 10 को 3 टाइम्स, राइट। 10 को 7 टाइम्स इट्स अ मिलियन, दिस इज इट्स एक्चुअली 10 मिलियंस, मतलब 100 करोड़, और यहाँ पे 100 करोड़ नहीं, 10 million is what, 10 million will be 1000 नहीं, 10,000 crores actually. So anyways 10⁻7 and 10⁻3, this is easy to compare, आपको पता है कि this is much bigger। उसी तरह से अगर कोई बोलेगा 2⁻3 और 3⁻3, कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली आप यू विल सी, यू लुक एट द बेस देन यू लुक एट द पावर, तो भाई पावर सेम ही है लेकिन बेस दिस वन इज बिगर दिस वन, राइट। तो चलिए अभी थोड़ा सा लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी यूज और व्हाट डू वी डू फॉर ब्रेकिंग अ बिगर नंबर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। अब जैसे मैं बोल रहा था 1425, ठीक है, इसको यू कैन ऑलवेज से 1000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5। और यहाँ पे हम लोग हमेशा मैथ में देखेंगे, जब भी हम पावर और एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पावर 10 टू द पावर 10, मतलब 10 के पावर के टर्म्स में, बिकॉज दैट्स ईजियर, राइट। हम लोग देखेंगे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, हम लोग हमेशा 10 के पावर में बात करते हैं। आप जो whatever number you talk about, right, you always say, we'll say this is the units place, this is tens place, this is hundreds place, this is thousands place, this is 10,000 place, this is 1 lakh place, this is 10 lakhs, this is 1 crore का place। तो this is always to the base 10। उससे क्या होता है कि आपका पूरा मैथ्स का प्रिंसिपल जो है इट ऑलवेज रिवॉल्व्स ऑन बेस 10। दैट डजंट मीन कि हम बाकी चीज़ें नहीं सीखते हैं, हम 2⁵ भी करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए वी ऑलवेज ट्राई कन्वर्टिंग इनटू पावर ऑफ 10। आई मीन that's no strategy chosen, and again we can claim that because we as Indians have invented zero। पूरी दुनिया में लोग मैथ करते थे लेकिन जीरो का आविष्कार किया है इंडिया ने, and then people realize the power of zero, right? So that is how we do everything as a power of 10, ठीक है। alright, तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं सिंप्लीफाई करने में। अगर इफ़ यू आर डीलिंग विथ एनी नंबर, ओके, इफ़ यू वांट टू ब्रेक दैट इनटू एज एन एक्सप्रेशन, you can always write this as
लुक एट, और लेट्स डू इट रिवर्स. ओके, हमेशा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई देखिए, व्हाट इज देयर इन द यूनिट्स प्लेस 5. ओके, देन व्हाट इज दैट वी हैव इन द tens place, that is this is 2 and this is tens place, this is, so this becomes 20, plus what do I have in hundreds place 4, and this is hundreds place, this is 400. what is that I have in thousands place 1, so that is 1000. ठीक है, तो इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5. तो यहाँ पे 400, जैसे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे थे प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम आगे वी वर मूविंग, राइट. सो दैट इज हाउ वी कैन राइट इट ऑलवेज. सो वी कैन ऑलवेज राइट दिस हाउ वी हैव सिंप्लीफाइड दिस, राइट. सो ठीक है, ये वी रीड फ्रॉम हियर. सो ठीक है, 1000 प्लस 4 इंटू 100 का प्लेस प्लस 2 इंटू 10 का प्लेस प्लस 5 इंटू 1, जो भी. तो अब देखिए ये क्या है, 1000 0 0 0 3 0, दिस इज 10 टू पावर 3. व्हाट इज दिस वन, 10 टू द पावर 2. व्हाट इज दिस वन, 10 टू द पावर 1. व्हाट इज दिस वन, आई विल कम टू दैट लेटर. अभी रुक जाते हैं यहाँ पे. तो अभी देखिए आप जो हम लोग प्लेस वैल्यू हमने जो सीखा है, दैट इज हाउ इट गोज. यूनिट, ठीक है, 10 100 1000 and so on and so forth. ठीक है, यूनिट इज 1, 10 is 10, 100 is this, 1000 is this. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आएंगे बाद में हम लोग. दिस इज 10 टू द पावर 1, दिस इज 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, और आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, लेट्स सी इफ somebody is trying to join. All right. So basically if you look at this, the whole number system, the place value goes from this to this to this to this, likewise. अभी सिर्फ यूनिट का प्लेस बचा हुआ है. दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज lakh, this is 10 lakhs या मिलियन एंड सो ऑन. तो ये पूरा यूनिट का प्लेस, जो नंबर सिस्टम है, जो प्लेस वैल्यू है, दैट आल्सो इज एक्चुअली दैट कैन बी एक्सप्लेन इन इज दिस वन. ठीक है, अभी इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है, जो मैं यूनिट प्लेस को मैं दबा दे रहा था बात में, राइट. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, a to the power 0 is 1, x to the power 0 is 1. This is one thing that you have to deal with for rest of your life. Anything to the power 0 is 1. किसी ने कहा ऐसा, ab to the power 0, आँख मूंद के आप बोलेंगे 1. 9 to the power 0 is 1. तो अब अगर आप प्लेस वैल्यू वाला सीक्वेंस देखते हैं, अगर पहला प्लेस हो गया यूनिट 10 टू द पावर 0 इज 1, दूसरा प्लेस वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 1, तीसरा प्लेस वैल्यू हो गया 100 10 टू द पावर 2. ठीक है, so that is how it keeps moving on. So 0 1 2 3 4 ऐसे का प्लेस वैल्यू हो गया. तो now let's do some sums, okay. then you will be able to relate. अब जैसे देखिए, ये this is what I was saying, right. ये है आपका, this is your base
एंड दिस ईयर एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दिस, इफ यू कैन सी दिस, अभी इसमें आ गया एक नेगेटिव पावर दैट यू हैव नॉट लर्नड, सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस आल्सो। तो हमने क्या देखा, 10 into 10 meaning 10 to power 1 or 10 to power 1, this becomes 10 to the power 2, मतलब 1, this is 1 plus 1, है ना। now 10 we write as 10 to power 1. What do we write 1 by 10 as? This can also be written as 10 to the power minus 1. मतलब if you are multiplying, that is positive power. If you are dividing, that is negative power. So 1 by 100 you can always write as 1 by 10 to the power 2 or 10 to the power minus 2. मतलब इसको 10 anything, if they have to cross this one this barrier of, मतलब if any denominator has to become a numerator, the power reverses. मतलब अगर आप बोल रहे हैं 1 by 1000, यानी कि आप इसको बोलेंगे 1 by 10 to power 3। अगर आप जो है इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना चाहते हैं, मतलब इसको ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं, तो यू विल राइट दिस एज दिस। और इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है, यू विल फाइंड द यूज ऑफ दिस वन। नाउ लेट्स डू समथिंग। आपके पास कोई नंबर है ऐसा 10 to power 2 और सॉरी आपके पास ऐसा है 100 by 1000, क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है आपका 1 by 10, मतलब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट के, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम लिटिल डिफरेंटली। 100 by 1000, 100 को कैसे लिख सकते हैं आप, 10 to the power 2, और 1000 कैसे होता है 10 to the power 3, राइट। तो अभी देखिए, मान लिया जाए मैंने क्या कहा कि ये न्यूमरेटर को आपको डिनोमिनेटर बनाना है, मतलब 10 to the power 2 है पहले से, और आप चाहते हैं कि ये भी ऊपर आ जाए, तो क्या हो जाएगा 3 का बन जाएगा -3, है ना। तो अभी जो था 100 by 1000, ये हमारा बन गया 10 to the power 2 into 10 to the power -3, ठीक है। और जब आप एक जैसी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट हैपेंस इज योर पावर गेट्स एडेड, तो दिस विल बिकम 10 to the power 2 plus -3, ठीक है। मतलब यू हैव 2 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, तो दिस बिकम्स 10 to the power -1, मतलब इस 2 प्लस में से 3 माइनस चला गया, दिस बिकम 10 to the power -1। 10, अब 10 to the power -1 is, you can also write this as 1 by 10, right। मैंने कहा था ना कि when you have to move, अभी यहाँ पे ऐसे देखते हैं, अभी 10 to the power -1, this you can write as 1 by 10, okay। और let's say if you have 10 to the power -2, you can always, this means कि भाई ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ था जो ऊपर में आप दिखा रहे हो, ठीक है, मतलब हर में था ये, ऐसा होगा, ठीक है। इफ लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट 10 to the power -3, ये इसका मतलब है कि ये भाई साहब नीचे से ऊपर आए हैं, ठीक है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x पावर 2 है,
इसको अगर आप नीचे लाते हैं तो ये बन जाता है एक्स पावर माइनस टू। ये एक्स टेन हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और ऐसा है, अगर इसको नीचे लाते हैं तो ये बन जाता है दिस वन। सो बेसिकली यू हैव टू लुक एट द पावर और इसको इंटरप्रेट करना ऐसे कि अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल पावर पॉजिटिव है, अगर इस पे पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इट्स एक्चुअली डिवाइडिंग, इट्स डिवाइडिंग वन बाय दिस, मतलब ये दिस इज इन द डिनोमिनेटर, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द सम्स, तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए इसको, पहला सम क्या है, चलिए इसको करते हैं, माइनस टू टू द पावर माइनस थ्री माइनस टू टू द पावर माइनस फोर, इसको मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या होता है। और या नहीं, पहले उल्टा करते हैं, थ्री टू पावर टू, थ्री पावर माइनस फाइव, थ्री टू पावर सिक्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई थ्री टू पावर टू इंटू थ्री टू पावर माइनस फाइव इंटू थ्री टू पावर सिक्स, ठीक है। देखिए इसका दो तरह से कर सकते हैं आप, व्हाट यू विल डू, देखिए बेस सबका सेम है, यू विल जस्ट ऐड द पावर्स, मतलब थ्री टू द पावर टू प्लस यहाँ माइनस है तो उसको यू हैव टू ऐड टू प्लस ये माइनस फाइव प्लस ये दिस थिंग, राइट। अब मतलब टू प्लस माइनस फाइव मतलब टू माइनस फाइव, तो यहाँ पहले पॉजिटिव वाले को ऐड करें, मतलब ये कमाई है और ये वाला खर्चा है, उधार है। टू प्लस सिक्स एट हो गया, माइनस फाइव मतलब थ्री टू पावर थ्री, टू प्लस सिक्स एट माइनस फाइव थ्री पावर थ्री, ठीक है। दिस इज वन वे। दूसरा था क्या, थ्री पावर टू प्लस सॉरी इंटू थ्री पावर माइनस फाइव इंटू थ्री पावर सिक्स। अभी क्या था, माइनस फाइव मतलब ये न्यूमरेटर से ऊपर आया है, सॉरी डिनोमिनेटर से ऊपर आया है, तो ये हो सकता है थ्री पावर टू इंटू थ्री पावर सिक्स, और इसका जो जगह था वहाँ भेज दीजिए उसको, ठीक है। ये नेगेटिव नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर आया इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ था, तो नीचे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखिए, अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, थ्री पावर टू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री पावर सिक्स, तो सिक्स टाइम्स थ्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री थ्री थ्री, तो ये दो थ्री पावर टू का, और ये टू प्लस टू इतना, दिस डिवाइडेड बाय थ्री पावर फाइव, थ्री 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 एंड थ्री, दो तीन पाँच, दो दो चार एक पाँच, तो बच गया आपका थ्री इंटू थ्री, दिस इज थ्री पावर थ्री। तो बेसिकली आपके पास ये एक्सपोनेंट का यूज़ वही होता है, आप इसको हमेशा यू कैन ऑलवेज लुक एट द बेस एंड द एक्सपोनेंट, जो घातांक है, और अगर बेस सेम है तो यू कैन ऐड द पावर्स। तो यहाँ पे दो टू और फाइव माइनस फाइव और सिक्स था, तो ये नेगेटिव है, तो टू और सिक्स जो पॉजिटिव उसको ऐड कर देंगे, माइनस फाइव, टू प्लस सिक्स एट माइनस फाइव तो थ्री, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो जो बेसिक मेथड होता है कि भाई थ्री पावर टू मतलब थ्री इंटू थ्री पावर माइनस फाइव, मतलब वो डिवीजन है, तो दैट इज हाउ यू हैव टू डील विथ इट। अब दूसरा सम देखते हैं, पी टू पावर है आपको, देखिए आप लोग का आँख तेज है, मेरे आँख में दिक्कत है, पी टू पावर थ्री इंटू पी टू पावर माइनस टेन, तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया, आपको सिंपल दिख रहा है, बेस सेम है, अब पावर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो थ्री माइनस टेन तो ये हो जाएगा माइनस सेवन, मतलब थ्री पॉजिटिव और टेन नेगेटिव, तो पी टू पावर माइनस सेवन हो जाएगा, मतलब पी टू पावर माइनस सेवन मतलब वन बाई पी टू द पावर सेवन। इसको नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी इस वाले को करते हैं, माइनस टू द पावर माइनस थ्री माइनस टू द पावर माइनस फोर, देखिए इसको क्या बोल रहा है, माइनस टू टू द पावर माइनस थ्री इंटू माइनस टू टू द पावर माइनस फोर, तो इतना कन्फ्यूजन क्यों रखना लाइफ में, ठीक है। तो ये देखिए माइनस थ्री मतलब ये डिनोमिनेटर से ऊपर आया है,
तो ये 1 माइनस 2 टू द पावर 3, ठीक है, ये भी था -3 से 3 हो गया। यहाँ पे भी माइनस है तो इसको भी ले आते इधर, -2 टू द पावर 4। अब ये ऐसा हो गया, तो देखिए यहाँ पे -2 पे पावर 3 है और ये 4 है, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स 1 बाय -2 टू द पावर 7। सेम चीज़ें हैं, -2 को मान लिया पे x, तो 3 + 4 7, -2 पावर 7। इसको आप पलटा के लिखना चाहते हैं, मतलब 1 बाय -2 पे पावर 7 है, इसको आप डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे -2 पे पावर -7, मतलब नीचे से ऊपर ले आने पे। तो ये ध्यान रखना है कि ये पावर जो होता है, इफ़ यू डिवाइड दैट इज माइनस, इफ़ यू ब्रिंग इट अप, आई मीन इफ़ यू ब्रिंग इट अप, मतलब बेसिकली ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाएगा, उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी लर्नड। नाउ लेट्स लुक एट सम फ्रैक्शंस। अब देखिए इजी होगा ये, 1/10, इसको हमने क्या सीखा, इसको हम लिखते हैं 10⁻⁻1, है ना, लेकिन इन एक्चुअल्स दिस इज एक्चुअली 1/10, मतलब 0.1, राइट। हम लोगों ने क्या सीखा था कि फ्रैक्शन को कैसे डील करते हैं, राइट। 1/10 इज दिस। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते थे हम लोग, जो भी नंबर इसको रहने दीजिए, इसके बदले में डेसिमल के बदले में 1 एंड देन वॉट एवर द नंबर ऑफ दिस थिंग, सो एक ही नंबर यहाँ डेसिमल के बाद, तो ये हो गया 1। उसी तरह से कोई बोलता है 0.25, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाई डेसिमल के बदले में 1 और 2 नंबर्स हैं तो 0 0, है ना। तो यहाँ पे भी सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर डेसिमल के बाद एक 0 है दैट इज़ बाई 10, डेसिमल के बाद 2 0 है दैट इज़ बाई 100। तो अगर आपको कोई, जैसे हम लोग 1425 को हम लोग वी रिप्रेजेंटेड दैट एज 1000, यानी कि 10⁻³ प्लस 400, मतलब 4 × 100 यानी 10⁻², प्लस 20 यानी कि 2 × 10⁻1 एंड 5 यानी कि 5 × 10⁻0, because any number to the power 0 is 1, so this is how it is. Now अगर बोलेगा कोई आपको इसको 10 के पावर के फॉर्म में या एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखिए, लेट्स से 1.25, तो ये भी सेम फार्मूला होगा, ये 1 प्लस 0.2 प्लस 0.05, ऐसे ब्रेक करेंगे, राइट। अभी देखिए ये हो गया 1, मतलब 1 × 10⁻0, 10⁻0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये हो गया 2/10, राइट, 1 के बदले पॉइंट डेसिमल के बदले 1 एंड देन 0, प्लस ये हो गया 5/100, मतलब इस डेसिमल के बदले 1 एंड देन 2 नंबर्स, है ना। अभी देखिए 10 ये ऐसे है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 10⁻⁻1, इसको आप यहाँ से बिटा देंगे तो उसके बाद ये जो है इसको भी आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻², इसको मिटा देंगे, राइट। तो देखिए ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 × 10⁻1 × 5 × 10⁻², इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए कुछ सम करेंगे तो क्लियर होगा। लेट्स लुक एट दिस। देखिए ये वाला में a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल टू क्या हो गया,
यहाँ पे पावर m है, ये e टू पावर m माइनस n हो गया। कैसे हुआ हम लोग फिर से दिखाते हैं इसको, e टू पावर m बाई e टू पावर n। तो मैंने कहा था ये डिनोमिनेटर को या हर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू पावर m इंटू e टू पावर माइनस n हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर ले जाने पे इसका पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, राइट। तो यानी कि देखिए बेस दोनों का सेम है, यानी कि दिस विल बी m माइनस n, क्योंकि ये माइनस साइन है। तो दैट इज व्हाट इट इज। देखिए यहाँ पे उसी तरह से e टू द पावर m टू द पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया e टू द पावर m, e टू द पावर m, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू द पावर n, मतलब e टू द पावर m को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, n की जगह मान लिया जाए 3 रखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। मतलब इसको मल्टीप्लाई किया गया ऐसे e टू पावर m, मतलब e टू पावर m टू द पावर 3 अगर है, ब्रैकेट के बाहर है ये 3, तो उसको e टू पावर m को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तब ये क्या हो जाए m प्लस m, यानी कि e टू द पावर 3 टाइम्स m। तो वही यहाँ पे इस फॉर्मूला में दिखाया है, m टू ये e टू पावर m टू द पावर n, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लो बेटा, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, आई थिंक यू वुड हैव मिस्ड सम पार्ट ऑफ इट। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं वीर क्रिस? वीर एंड क्रिस, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, तो जो 20 का पार्ट मिस हुआ है उसको आप वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, ओके। देखिए अभी तो आपने जो पावर सीखा, अभी हमने फिर नेगेटिव पावर्स के बारे में सीखा। नेगेटिव पावर क्या होता है, तो नेगेटिव पावर ये होता है, लेट्स क्विकली रिकैप। जैसे कि आप e टू द पावर 2 बोलते हैं, मतलब a इंटू ए। e टू द पावर माइनस 2 क्या मतलब होता है, e टू द पावर माइनस 2 का मतलब होता है दिस इज इनवर्स ऑफ e टू द पावर 2, ठीक है। मतलब दिस इज जैसे ए स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू ए, एवरीथिंग 1 इज देयर एवरीवेयर, राइट, 1 हमेशा होता है। e टू पावर माइनस 2 मतलब होता है 1 इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, मतलब 10 टू पावर 1 मतलब 10, 10 टू पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय 10 टू पावर 1। मतलब देखिए ये माइनस साइन यहाँ प्लस बन गया, तो अगर कोई लिखता है 10 टू पावर माइनस 3, ओके, इसका मतलब होता है 1 बाय 10 टू पावर 3। क्या हो रहा है यहाँ से, यहाँ बेसिकली न्यूमरेटर था, यहाँ डिनोमिनेटर बन गया ये, तो साइन जो है उल्टा हो गया। अगर 1 बाय 100 रहेगा अगर, तो इसको यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज 1 बाय 10 टू पावर 2, दिस बिकम्स, अगर आप इसको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू राइट दिस अ नंबर, दिस इज हाउ यू कैन राइट। तो देखिए बेसिकली ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पे उसका जो साइन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मान लिया जाए आपको बोलता है डू 100 बाई 1000, क्या करते हैं आप, ये 2 0 कट जाता है, 1 बाई 100 बन जाता है, राइट, 1 बाई 10। दिस वन यू कैन राइट एज 10 टू पावर माइनस 1। अभी जो दूसरी चीज़ अभी हमने सीखी उसको कैसे कर सकते हैं, 100 बाई 1000, है ना। तो दिस इज 10 टू पावर 2, 100 इज 10 टू पावर 2 एंड 1000 इज 10 टू द पावर 3। तो इसको आप ऐसे बोल रहा था मैं, 10 टू पावर 2, अब सॉरी ये पॉजिटिव है, इनटू 10 टू पावर माइनस 3 कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए फ्रैक्शन में अगर, तो ये हो गया 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 3। अब देखिए हमने क्या सीखा था,
10 अगर हम कर रहे हैं मतलब 10⁻1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻1 है, मतलब 1 + 1 + 1 ऐड होता था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे वही करेंगे हम, यहाँ पे भी पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 और -3 ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 रुपये की कमाई में 3 रुपये का खर्चा ऐड हो जाएगा, तो मतलब 1 रुपये का खर्चा बचा रहेगा। दैट दिस इज उधार, राइट? दिस इज व्हाट यू स्टिल नो हैव एज नेगेटिव, मतलब दिस इज 1/10। तो हमने जो इस फार्मूला से सीखा, इस तरीके से जो किया, इसका वैल्यू सेम आया। तो इसको सिंपल तरीके से याद रखेंगे ऐसे कि एनीथिंग टू द पावर m n, दिस विल बी a टू द पावर m माइनस n, क्योंकि ये m पॉजिटिव रहेगा, ये नीचे से ऊपर लाएंगे तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n बन जाएगा। नीचे से ऊपर हम लेके आए उसको तो माइनस बन जाएगा, ऊपर से नीचे ले जाते अगर माइनस है तो प्लस बन जाता, ठीक है? तो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग दैट वी लर्नड हियर। देखिए, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, मतलब इसलिए क्योंकि a टू पावर n जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा और पावर हमेशा ऐड हो जाता है, तो m हमेशा ऐड हो जाता है, मतलब 10 इंटू 10, तो 10⁻1 इंटू 10⁻1, 10⁻1 + 1 2 हुआ था हमारा, राइट? उसी तरह से यहाँ पे यहाँ पे एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन हो जाता है डिवीजन करने पर। तो किसी चीज़ पे पावर अगर नेगेटिव है उसका सिंपल सा मीनिंग है कि दैट इज डिवीजन। 5⁻7, इसका मतलब है कि आपको सामने वाला बोल रहा है कि भाई 1 को आप 5⁻7 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ से नीचे आया तो देखिए माइनस जो था माइनस जो था यहाँ पे प्लस बन गया। उसी तरह से आप अगर कभी भी इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे वापस कि नहीं मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, नीचे नहीं रखना ऊपर ही रखना है, तो दिस प्लस बिकम्स माइनस। हाँ करेक्ट, ठीक है? यहाँ तक में कुछ कन्फ्यूजन है बेटा? वीर, क्रिस, कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है? आई डोंट वांट टू रश एंड ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी दूसरा चीज़ सीखते हैं। मान लिया जाए a टू द पावर m, ठीक है, टू द पावर n, मतलब क्या होता है? ये इसको 2 रखते हैं, ठीक है? a टू पावर m टू द पावर 2, मतलब क्या हुआ? a टू द पावर m को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। अगर 2 के बदले 3 होता तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, अगर 4 होता तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, अगर n है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे बेस सेम है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस m, क्लियर? यानी कि a टू द पावर 2m। मैं रुका हूँ जस्ट टू सी इफ यू गाइस आर विथ मी, क्लियर? फिर से बोलता हूँ, a टू द पावर m, ब्रैकेट में पूरा चीज़ है पे पावर 2, मतलब कोई चीज़ के ऊपर पावर 2 या 3 या 4 जो भी है, मतलब दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड दैट मेनी टाइम्स, मतलब ये इनटू, क्लियर? तो ये क्या हो गया? a टू पावर m प्लस m, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो यानी 2m। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 और ये m। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 3 होता तो आप एक बार और मल्टीप्लाई करते तो m प्लस m प्लस m 3m बन जाता। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर किसी नंबर पे पावर है कुछ और उसके ऊपर आप एक और पावर डालते हैं तो दिस बिकम्स a to the that number that base to the power this into this,
m इंटू n, जो हमने पहले देखा अभी कि 8 पावर m टू द पावर 2 किया हमने तो m प्लस m 2m बन गया था, 3 टाइम्स रखा तो m प्लस m 3m हो गया था, तो दैट 3m, ये दिस इंटू दिस, 2m 2 इंटू m, 3m 3 इंटू m, 4m, यहाँ पे 4 पावर 4 होता तो 4 इंटू m होता है ना, तो दिस इज जस्ट बीइंग मल्टीप्लाइड. सो फॉर क्लियर. Okay, I'm assuming that is clear. Let's look at this one also. अब देखिए, अब एक नई चीज़ है यहाँ पे, a टू पावर m इंटू बी टू पावर m, मतलब a इंटू बी टू पावर m. कैसे हो, ये सब सारा खेल है करने का, ठीक है. देखिए अभी इसको फार्मूला के तौर पे लिख रहा है ये a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू ए बी टू द पावर m. मान लीजिए a इज 2 एंड b इज 3, ठीक है, मतलब 2 टू पावर m एंड b इज 3 टू पावर m, ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे 2 भी m टाइम्स है, 3 भी m टाइम्स है. अभी और थोड़ा और सिंपल करते हैं, इंटू बी टू पावर m इक्वल टू बोलता है ए बी टू द पावर m. ये मान लिया, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. मान लिया जाए ए बी इज 2 एंड 3, ओके, m का वैल्यू 1 है मान लिया जाए. क्या हो गया, a देखिए अभी इस फॉर्मूला में देखिए a इज 2 b इज 3, और मान लिया जाए m इज 1, m का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3 टू द पावर 1. अब मान लिया जाए m का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, m का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 3 इंटू 3, मतलब 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, बिकॉज m का वैल्यू 2 है. तो अभी देखिए ये 2 और 3 को एक साथ ले आइए, ये 2 और 3 एक साथ ले आइए, तो यानी कि 2 इंटू 3 जो है इज देयर 2 टाइम्स. तो अगर m का वैल्यू 2 था तो ये 2 हो रहा है, m का वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो 1 टाइम्स हो रहा है. तो यानी कि ये फॉर्मूला सही है. अगर 3 टाइम्स करेंगे तो भी आप देखेंगे कि दिस वर्क्स. सो दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर फॉर योर फ्यूचर कैलकुलेशन, कि अगर a टू पावर m और b टू पावर m है, मतलब a एंड b आर देयर m टाइम्स, मतलब a इंटू b टू पावर m यू कैन ऑलवेज से. तो जो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, दिस आर ऑल डिराइव्ड वंस, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि भाई ठीक है, अगर कोई पावर किसी पे पावर m है, और मतलब एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में सेम बेस है, तो यू डिडक्ट द पावर फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, मतलब m माइनस n कर देंगे तो ये हो जाता है आपका. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर जस्ट प्रूविंग इट, बट you will end up kind of doing it daily. अभी 8 पावर m इंटू टू द पावर n है, तो यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर ऐसा है अगर, तो दिस इज व्हाट इट विल बी. अभी देखिए 8 टू द पावर m बाई b टू पावर m इज a बाई b टू द पावर m. जो ये हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे देखा उसी का उल्टा है, ये उसी का मतलब सिमिलर फॉर्म है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीजन है. Now we learn another thing, anything to the power 0. ये मैंने इस वीडियो में पहले कवर किया था, आप लोग रिपीट कर रहा हूँ. Anything to the power 0 is 1. Anything to the power 0 is 1 except 0, ठीक है. 0 to power 0 नहीं करेंगे, ठीक है, avoid this. 1 to the power 0 1, 1000 to the power 0 1, 1 million to the power 0 1, x to the power 0 1. मतलब any number, any variable to the power 0 except 0 is 1. This is one thing that you will see.
Now let's look at it's called, okay, so whatever we saw here, this is called law of exponents. When you're dividing a number with different power, a number with same base but different power, you end up deducting. ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उसके बाद याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर ब्रैकेट में उसके पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर दो अलग अलग नंबर पे सेम पावर है तो दो बोथ नंबर्स गेट मल्टीप्लाइड विद द सेम पावर। ये दो अलग अलग नंबर पे सेम पावर है और इट्स गेटिंग डिवाइडेड, तो यू कैन ऑलवेज से दैट नंबर द डिवीजन a by b to the power this, and anything to the power 0 is 1. Now let's look at some sums, okay, quickly. देखिए, we learned about the negative power 3 to power minus 2, यानी कि anything to the power minus 2, 3 to power minus 2 मतलब 1 by 3 to power 2, बाकी देख लीजिए 1 by 9 हो गया, देख लीजिए इसको। तो कुछ सम्स करेंगे ना तो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर। अभी आई एम रैंडमली पिकिंग समथिंग, ओके। देखिए नंबर 4 3 to power minus 7 डिवाइड बाय 3 to power minus 10 इंटू 3 to power minus 5, ओके। तो देखिए यहाँ पे इसको 3 to power minus 7 डिवाइडेड बाय 3 to power minus 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 to power 10। अब देखिए जहाँ भी माइनस है ये हो गया 1 बाय 3 to power 7। अभी डिवीजन है ये, ठीक है, डिवीजन रहने देते हैं इसको। 3 to power minus 5 मतलब 1 by 3 to power 5, ओके, इंटू 3 to power 10। अब देखिए डिवीजन है मतलब दिस इज रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसको 3 power 7 3 power 5, ओके, ठीक है। तो अपना था 1 by 3 to power 7 डिवाइडेड बाय 1 by 3 to power 5 इंटू 3 power 10। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन है ये, यानी कि 1 by 3 to power 7 इज गेटिंग डिवाइडेड, तो यानी सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताता हूँ दिस विल बी रिवर्स्ड, मतलब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन मानी, यानी कि इसका उल्टा 3 by 5 by 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये करके भी दिखाता हूँ इसके बाद, अभी के लिए इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 3 power 10। तब देखिए 3 power 10 और 3 power 10 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, मतलब 3 to power 10 plus 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला जो है वो हो जाएगा माइनस, जो हमने अभी लॉ में देखा था। तो दिस बिकम 3 to power 10 plus 5 15 minus 7 8। अभी ये जो मैं बोल रहा था 3 to power 7 और 3 to power 5 ऐसे कुछ नंबर है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे हो जाता है, राइट। तो लेट्स से यू हैव 1 by a, हाँ, डिवाइड बाय 1 by b, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 by a डिवाइडेड, ये बड़ा डिवाइडेड है, ठीक है, बाय 1 by b, दिस इज व्हाट इट्स सेइंग। तो अब ये जो है ना, ये जो आपको इसको हियर दिस इज वन डिवीजन, आई मीन दिस इज वन फ्रैक्शन, दिस इज वन फ्रैक्शन, उसको बीच में ये है। तो फ्रैक्शन में जब करते हैं ना तो दिस गाई फ्लिप्स, तो 1 by a इनटू लिख सकते हैं, मतलब ये वाला लाइन नहीं चाहिए आपको, तो इसको आप b by 1 हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली जैसे करतब करते हैं ना लोग, जो सर्कस देखते हैं आप, वैसे ही होता है ये, दिस गाई गोज अप, तो मतलब जो इसका फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन अगर है तो इसका जो डिनोमिनेटर है दिस गोज अप इफ यू आर डिवाइडिंग दैट, ठीक है। इसका और भी तरीका हो सकता है प्रूव करने के लिए, अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी समझिए कि दिस इज डांसिंग, तो मतलब अगर कोई बोले 1 by 2 डिवाइड बाय 2 by 4, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या कहा कि ये वाला लाइन, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस लाइन, तो यू कैन ऑलवेज से दिस इनटू दिस जम्प्स 4 by 2, ये वाला ऊपर चला जाता है। 5 by 9 डिवाइड बाय 2 by 6,
ठीक है, ये वाला जो है इसको इसमें फ्लिप करेगा, ये डांस करेगा ये। तो 5/9 तो आपका है ही, इंटू 6 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तो बेसिकली जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका इट जस्ट रिवर्सेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओके। Okay, what is the time right now? 6:45. All right, I think we'll have to get into the next meeting. Yep, next class actually. ठीक है, so this is what we learned. What I would want you guys to is do the sums based on whatever we have learned. और उसमें कुछ डाउट होता है तो मुझे आप पूछेंगे। अभी what I have also explained how do we do fraction thing, okay? मतलब जो जो डेसिमल्स रहता है कि how do we convert them to fraction, उसका उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो you guys missed this one. What I would request you is look at that sum, I mean look at that part of the video. उसके बाद इसमें से कुछ सम्स को करने की कोशिश कीजिए। आई नो दिस माइट बी डिफ़िकल्ट, करके देखिए। आई मीन इस सम्स को करने की कोशिश की मतलब यू विल फाइंड आउट द बुक फॉर 8th ग्रेड 10th चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। यू कैन सर्च इट ऑनलाइन ऑल्सो, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। ठीक है, यू डोंट टू बाय द बुक। तो उसके बाद लेके इस चैप्टर को करने को सिर्फ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ जस्ट विद द कॉन्सेप्ट देन वी विल ट्राई डूइंग द सम्स फॉर दिस वन, बट दिस इज़ फेयरली ईजी। इसमें बेसिकली आप देखेंगे ना, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसमें सिर्फ इतना ही जानना है आपको, 1/10, सॉरी 0.1 is 1/10. This comes here, then one number 0. 0.56 is equal to 56 divided by this one and then 2 zeros. तो ये this one basically you have to see this 100 is 10th power 2। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिर्फ फ्रैक्शन जब प्ले में आता है तो हाउ डज इट वर्क, दैट पार्ट आई टीच पार्ट ऑफ इट इन टुमारोज क्लास बिफोर आई जम्प टू द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन आप लोग को इतना ही है कि अभी जो जितना भी हमने सीखा है ना उसका उसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज़ व्हाट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, बिकॉज यहाँ पे इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी मैजिकल नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्लेइंग विथ व्हाट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, और चलिए फिर लेट्स कनेक्ट अगेन टुमारो। सो आप लोग थोड़ा असाइनमेंट कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद देन यू विल नो इट, है ना। ओके, लो दिव्यांश, आप लेट हो गए आई थिंक।